दोस्तों, ये हमारा देश है भारत। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे देश का एक हिस्सा ऐसा है जहाँ की राजनीति, संस्कृति और पहचान बाकी पूरे देश से अलग है। आज हम बात करेंगे साउथ इंडिया की। हम देखेंगे कि कैसे यहाँ की पॉलिटिक्स में अब तक सिर्फ दो पार्टियों का सिक्का चलता था, पर अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने सत्ता के समीकरण ही बदल दिए हैं। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के उस सियासी खेल की, जहां एक तरफ डीएमके और दूसरी तरफ एआईएडीएमके की लड़ाई में थल्लपति विजय की एंट्री ने बड़ा राजनीतिक धमाका कर दिया है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे कैसे द्रविड़न शक्ति, बॉलीवुड की चुनौती, पॉलिटिकल फाइटिंग। आज की हमारी यात्रा शुरू होती है उस जमीन से जहां भाषा भगवान से भी बड़ी है, तमिलनाडु। यहाँ की पहचान, यहाँ की भाषा तमिल से जुड़ी है, जो वहाँ के लोगों की अपनी पहचान है। यहाँ की प्रगति का आधार है द्रविड़न विचारधारा। इस आंदोलन ने जाति व्यवस्था के विरोध में, सामाजिक न्याय के लिए और सबसे बड़ी बात है हिंदी को थोपने के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। और देश की एक भाषा हो, इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमारे पुरखों ने, हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने राजभाषा की कल्पना की थी और राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया। यह विचारा आज भी यहाँ की सत्ता के इर्द गिर्द घूमती है और यहाँ की पॉलिटिक्स को सीधे सीधे दिल्ली की सत्ता के अगेंस्ट खड़ा करती है। देखिए, यहाँ दो पार्टियां हैं जो हमेशा आमने सामने रहती है। इसको ऐसे समझते हैं, एक तरफ है डीएमके पार्टी, इसके नेता है एमके स्टालिन, जो अभी प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर हैं। इनका विचार कांग्रेस से मिलती जुलती है और ये सेंट्रल पॉलिटिक्स की बात करें तो ये हमेशा से कांग्रेस के साथ ही रहती है। कांग्रेस के लिए यह जरूरी भी है इसलिए कि साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स में अपना प्रेजेंट दिखाते रहे। अगर डीएमके के विचार के डिटेल्स में बात करें तो 1960 के आसपास द्रविड़न आंदोलन हुआ था। उसका मोटिव था जात पात में भेदभाव ना हो, सबको समान अधिकार मिले और सबसे बड़ी बात है हिंदी लैंग्वेज को लेकर। In Hindi. Similar scenes unfolded today at Tirunelveli when a group of DMK workers blackened the Hindi name written at the power. जैसे इनका मानना है कि हिंदी को तमिलनाडु में प्रमोट करने से तमिल भाषा को खतरा है। इस बहस से तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में हिंदी को लेकर हमेशा से विरोध की बातें देखने को मिली है। देखिए, बात है तमिलनाडु की अपनी पहचान की, तो ये बातें सही है। अगर तमिलनाडु से ही इस तरह के बयान आ जाए, जैसे एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का बयान था सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से करना। This statement of Udaynidhi Stalin has sparked a row as the BJP came down heavily on the DMK leader's controversial statement. Chief Minister M.K. Stalin's son and a minister in DMK government, while addressing a meeting of the Tamil Nadu Progressive Writers Forum on Saturday, had said that Sanatan Dharma has to be eradicated just like mosquitoes, malaria, dengue and corona. तो ये देश हित के लिए यह बात कितनी सही है, इसका अंदाजा आपको खुद लगाना होगा। दूसरी तरफ बात करें तो एआईएडीएमके पार्टी है, जिसके नेता है पलानीस्वामी। ये अभी प्रेजेंट में तमिलनाडु के विधानसभा के अपोजिशन ऑफ लीडर हैं। देखिए, जयललिता भी इसी पार्टी से बिलोंग करती थी। जयललिता के चीफ मिनिस्टर हट जाने के बाद के पलानीस्वामी ने भी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट संभाला था। एआईएडीएमके के विचार भी डीएमके के इर्द गिर्द घूमती है। इसका सबसे बड़ा रीजन है 1972 में ये डीएमके पार्टी से निकलकर बना है। फिलहाल बात करें तो ये केंद्र में बीजेपी के साथ गठबंधन में है। देखिए, अब तीसरा कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार थल्लपति विजय की। साउथ की पॉलिटिक्स में फिल्मी सितारों की एंट्री कोई नई बात नहीं है, पर विजय की एंट्री को सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। विजय ने अपनी नई पार्टी तमिलगा वेत्री करगम बनाकर सीधे सीधे डीएमके और एआईएडीएमके की पार्टी की सत्ता को चुनौती दी है। विजय के पास जनता का बेजोर क्रेज है। उनके फैंस उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। उनकी एंट्री से सबसे ज़्यादा डर डीएमके को है, क्योंकि विजय का युवा और गरीब तबके में बड़ा असर है। जो डीएमके का पारंपरिक वोट बैंक, उनकी पार्टी क्षेत्रीय पहचान, सामाजिक न्याय व भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति के मुद्दे पर राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि 2026 के विधानसभा चुनाव में
विजय की पार्टी डीएमके और एआईएडीएमके दोनों के वोट बैंक में सीधी सेंधमारी करेंगे। इससे एक ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत न ला पाए। यह तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा वेट एंड वॉच पल है।